भारत और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच के 2 दिन अभी बाकी है, मगर आज भारत की सिलेक्शन कमेटी की जानब से एक अहम पेशरफ सामने आई कि भारत की सिलेक्शन कमेटी ने अब एक बड़ा फैसला किया है कि जो दूसरे टेस्ट मैच से कबल भारतीय टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। वो कौन कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर इस वक्त भारतीय टीम की जो टेस्ट कारकर्दगी है वो तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। हम यूँ कहें कि भारतीय टीम इस वक्त सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हार रही है, तो ये कहना गलत ना होगा। इस वक्त भारतीय टीम ने तकरीबन 4 ओवर में 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से वो सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर एडिलेड टेस्ट जीती थी। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने इनके घर आकर इनको क्लीन स्वीप किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इनको 4-1 की फैसलाकुन बढ़तरी के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि जो भारत के मैनाज 3 बल्लेबाज थे, जो कि रविचंद्रन अश्विन थे, इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने का ख्वाब था, वो भी चूकनाचूर हो गए। जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। कुछ इतलात ये भी आती हैं कि गौतम गंभीर ने जानबूझकर इन पर दबाव डाला कि रिटायरमेंट दें, क्योंकि यंग खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। लेकिन भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर की जो यंग टीम बनाने का जो एक ख्वाब था वो भी एक मरतबा फिर चूकनाचूर हो गया, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय टीम की बैटिंग थी वो बिल्कुल एक शानदार बैटिंग रही, मगर जो भारत की बॉलिंग थी वो एक मरतबा फिर इन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया कि भारत की बैटिंग इतनी कमाल की थी, मगर जो इंग्लिश टीम ने भारतीय बॉलरों का हाल किया वो भी एक कमाल का हाल किया। यानी कि जिसमें जसप्रीत बुमराह जैसा बड़ा फास्ट बॉलर मौजूद होता है, मोहम्मद सिराज जैसे एक बड़े फास्ट बॉलर मौजूद होते हैं, जबकि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर, एक शानदार स्पिनर करने वाले भी एक मरतबा फिर वहाँ पर जाकर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए। हम यूँ कहें कि भारत ने इंग्लैंड में जाकर आज से 18 साल पहले टेस्ट सीरीज जीती थी, जिसके बाद भारतीय टीम को 18 साल हो चुके हैं कि इंग्लैंड टीम को इंग्लैंड की सरजमीन में जाकर टेस्ट सीरीज हराना। और हम गौतम गंभीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे, जहां पर वो एक बड़े खुश अंदाज के साथ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हर सूरत इस टेस्ट सीरीज़ को हराकर इस वक्त जो हम 18 साल की तारीख दोहराएंगे। मगर वो भी भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का ख्वाब ही ख्वाब रह गया, क्योंकि इस वक्त भारतीय टीम की जो टेस्ट कारकर्दगी है वो बदतरीन दौर से गुजर रही है। हम यूँ कहें कि भारत की सिलेक्शन कमेटी ने जब आज 2 बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया, तो हमने सोचा कि अगर वो भी आज भारतीय टीम 2 तब्दीलियां कर देती तो फिर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच भी बड़ी आसानी के साथ हार जाएगी। यानी कि पहले टेस्ट मैच में भारत के जो सबसे बेहतरीन बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, यानी उन्होंने एक गलती तो कर दी थी, जो कि हैरी ब्रोक को जब उन्होंने आउट किया तो 9 बॉल होगी, जिसमें हैरी ब्रोक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 99 रन बनाए। मगर हैरी ब्रोक की बैटिंग को छोड़कर अगर हम जसप्रीत बुमराह की पहले इनिंग में बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, तो भारतीय सबसे बेहतरीन बॉलर में से वो एक था। जसप्रीत बुमराह ने पहले इनिंग में 5 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि उन्होंने 25 ओवरों में तकरीबन 140 रन दिए। काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, मगर इसके बावजूद जो उनके दीगर बॉलर थे वो जसप्रीत बुमराह का साथ ना दे सके। मगर आज भारत की सिलेक्शन कमेटी ने जसप्रीत बुमराह को भी टीम से निकालने का बड़ा फैसला किया, मगर सही सुदर्शन को भी अब सिलेक्शन कमेटी ने यहाँ से निकालने का एक बड़ा फैसला किया। यानी हमने तो पहले ही कह दिया था कि सही सुदर्शन सिर्फ वनडे और T20 का तजर्बा रखने वाला प्लेयर है। अगर इनकी जगह शरियात सैयद को मौका दिया जाता तो आज भारतीय टीम की जो बैटिंग थी इससे भी मजबूत बैटिंग नजर आती। यानी कि आज जो वाइस कप्तान थे ऋषभ पंत, आज उन्होंने भी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया पहले टेस्ट में, जबकि शुभमन गिल ने भी पहले टेस्ट में शानदार कामयाबियां हासिल की। जबकि KL राहुल की बैटिंग के हवाले से बात करते हैं तो दूसरी इनिंग में उन्होंने एक 370 रन का जब भारतीय टीम ने टारगेट दिया तो उसमें 147 रन की शानदार इनिंग खेली। जबकि अगर हम यूँ कहें कि भारतीय टीम के जो ओल्ड प्लेयर थे वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, मगर अब वशिनी सुंदर की बात करें या फिर शादवाल ठाकर की बात करें या फिर जो दीगर हम बॉलरों के हवाले से बात करते हैं, तो वो एक मरतबा फिर भारतीय जो बॉलिंग लाइन है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होती हुई नजर आई। यानी कि जो भारत के न्यू प्लेयर थे, जो कि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का एक माइंड सेटअप था कि हम यंग टैलेंट वाली टीम बनाएंगे, एक यंग स्क्वाड बनाएंगे जो कि दुनिया भर में एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलेगी। मगर ये भारत का जो ख्वाब है वो चूकनाचूर हो चुका है। इस वक्त भारतीय सिलेक्शन कमेटी से लेकर भारत के हेड कोचिंग तक तमाम तर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं कि कहीं इंग्लैंड टीम 5 टेस्ट मैचों में इनको क्लीन स्वीप ना कर दे। जिस तरह की भारतीय टीम कारकर्दगी दिखा रहा है तो इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड टीम इनको क्लीन स्वीप भी टेस्ट क्रिकेट में कर सकती है, मगर अब भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका होगा। लेकिन कल शुभमन गिल और इसके अलावा गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए, लेकिन 2 चेंजिंग के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जसप्रीत बुमराह को चेंज करेंगे, जबकि इनकी जगह इसके अर्शदीप सिंह को वापस लेकर आया जाएगा। अर्शदीप सिंह की जो बॉलिंग है वो भी अच्छी बॉलिंग है, मगर जसप्रीत बुमराह को वो मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि हमने कुछ और देखा तो उन्होंने कहा कि सही सुदर्शन की भी तब्दीली होगी और इनकी जगह किसी और को शामिल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना सही सुदर्शन की जो टीम में तब्दीली है वो एक बनती भी है, क्योंकि सही सुदर्शन ने कुछ खास कारकर्दगी पहले टेस्ट मैच में नहीं दिखाई। मगर अब इनको एक और 2 मौके देने चाहिए ताकि सही सुदर्शन को पक्का तरह पता चल जाए कि हमने बैटिंग किस तरह करनी है।
हम तो यही कह सकते हैं कि भारतीय टीम का जो टेस्ट स्क्वाड है वो ये बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इंग्लिश टीम अपने होम ग्राउंड में हर हरीफ के खिलाफ एक टफ टाइम देने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत भी रखती है। इस टेस्ट सीरीज से पहले जो इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने भी ये कहा था कि भारत का जो स्क्वाड हमें आ रहा है इंग्लैंड टीम के लिए ये एक वार्म अप मैच की तरह होता है। और वो नासिर हुसैन का एक जो इंटरव्यू था वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मगर उनका जो एक ये कही हुई बात थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती है कि भारत का जो स्क्वाड है वो एक मरतबा फिर जो सबसे नालायक स्क्वाड है हमें दिखता है, क्योंकि इसमें कुछ खास कारकर्दगी दिखाने वाले ना तो बैट्समैन मौजूद है, ना इनमें बॉलर मौजूद है, और ना ही जो टीम के जो प्रेशर को हैंडल करने वाले बैट्समैन मौजूद हैं। हम देखना होगा कि अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी दूसरे टेस्ट मैच में वो 4 प्लेयरों पर होगी, यानी कि जो ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल, उनकी इनिंग एक तवज्जो का मरकज़ होगी। उन्होंने पहले इनिंग में भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, मगर अब दूसरे टेस्ट मैच में भी उनकी तवज्जो का मरकज़ बैटिंग होगी। इसके अलावा ऋषभ पंत की बैटिंग तवज्जो का मरकज़ होगी, शुभमन गिल की बैटिंग होगी, और इसके अलावा केएल राहुल की बैटिंग होगी। ये 4 प्लेयर भारत की जानिब से अगर टेस्ट कारकर्दगी में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं तो भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को हराने में कामयाब हो सकती है, मगर भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में भी इंग्लिश टीम बड़ी आसानी के साथ हरा लेगी।